आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। आज हम लोग स्टेटमेंट आर्गुमेंट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एनालिटिकल रीजनिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम हिंदी में कथन व तर्क भी बोलते हैं। इसका मतलब समझ लो। इसका मतलब ये होता है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, स्टेटमेंट में कुछ लिखा होगा कि क्या ये काम कर देना चाहिए। ऐसे लिखा होगा क्या ये काम लिखा होगा क्या ये काम कर देना चाहिए। आप बोलोगे, अब आर्गुमेंट में लिखा होगा दो चीज़ें, हाँ ये काम कर देना चाहिए, यस, उसके आगे आप उसका आर्गुमेंट दोगे, मतलब जो भी आप रीजन दे रहे हो वो बोलोगे। और आप बोलते हो नहीं ये काम नहीं करना चाहिए, आगे आप आर्गुमेंट दोगे उसका कि भाई क्यों नहीं करना चाहिए, आगे आप ये बताओगे, आर्गुमेंट मतलब आर्गू करोगे। ठीक है, तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये चीज करना चाहिए, यस हाँ करना चाहिए, या नो नहीं करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप बोल रहे हो यस, तो आप इसके लिए आर्गुमेंट कितना स्ट्रांग दे रहे हो, रीजन कितना स्ट्रांग दे रहे हो, जिससे आप ये चीज कन्विंस कर पा रहे हो। तो मेन चीज आर्गुमेंट है कि आप यस बोल रहे हो तो यस को आप किस आर्गुमेंट से सपोर्ट कर रहे हो, वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, कितना ज्यादा कन्विंसिंग है। अगर आप बोल रहे हो नो, तो ये नहीं, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं नहीं होना चाहिए। अगर आप नो बोलो तो अंदर आर्गुमेंट कितना स्ट्रांग है जिससे आप इस बात को सपोर्ट कर पा रहे हो। तो ये आर्गुमेंट कितना स्ट्रांग है, ये आपका डिपेंड करता है कि ये आपका आर्गुमेंट स्ट्रांग होगा या वीक होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी एकदम लेटेस्ट न्यूज है कि मनरेगा का नाम चेंज हो गया। तो यहां पे लिखा क्या मनरेगा का नाम चेंज करना सही था, यहां पे बोला हाँ करना सही था। अंदर क्या लिखा है, क्योंकि बाकी लोगों ने भी नाम, बहुत सारे नाम चेंज किए। तो ये आर्गुमेंट स्ट्रांग नहीं है बिल्कुल, ये आर्गुमेंट बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ये कोई रीजन थोड़ी ना हुआ। आप कोई और रीजन दो जिससे चीजें सपोर्ट कर पाओ आप। तो ये कोई आर्गुमेंट नहीं है, ये आर्गुमेंट बिल्कुल वीक आर्गुमेंट है। वहीं पर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक और एग्जांपल लिया कि क्या गर्मियों में गेम पीरियड बैन कर देना चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका गेम पीरियड होता है, भाई 7th पीरियड गेम है या 8th पीरियड गेम है, तो क्या वो बैन कर देना चाहिए। आपने बोला हाँ बैन कर देना चाहिए, क्योंकि उससे इनकी पढ़ाई अफेक्ट होती है। आप बताओ, एक गेम पीरियड से क्या उस बच्चे की पढ़ाई अफेक्ट हो जाएगी? नहीं होगी। तो ये आर्गुमेंट बहुत ज्यादा वीक आर्गुमेंट है। हाँ अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा तेज है, उससे बच्चों को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, और आपको पता है आजकल गर्मी बहुत तेज पड़ती है, तो ये जो आर्गुमेंट है वो बहुत ही स्ट्रांग आर्गुमेंट है। हाँ भाई ये बात आप सही बोल रहे हो, लेकिन ये जो बात आपने बोली कि उससे बच्चे की पढ़ाई इफेक्ट हो जाएगी, वो बहुत ही वीक आर्गुमेंट है। भाई जिसको पढ़ाई करना है वो कर लेगा, उस एक पीरियड में वो सारी पढ़ाई नहीं कर लेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा वीक आर्गुमेंट है। अगर आप बोलते हो नो में, तो नो में आप देख सकते हो ये उनकी पढ़ाई के साथ एक फिजिकल हेल्थ को भी मेंटेन करता है, मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखता है। जो खेल कूद होता है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है उसकी फिजिकल हेल्थ के लिए। तो ये नो में भाई बैन कर देना चाहिए, आपने बोला नहीं करना चाहिए, अपने रीजन बताते। तो ये आर्गुमेंट स्ट्रांग है कि हाँ भाई पढ़ाई के साथ खेल कूद भी जरूरी है, वो उनकी फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखता है। तो ये आर्गुमेंट बिल्कुल स्ट्रांग है। तो मेन चीज ये है कि अगर आप बोल रहे हो यस, तो आप आर्गुमेंट कितना स्ट्रांग दे रहे हो। अगर आप बोल रहे हो नहीं, तो आप आर्गुमेंट कितना स्ट्रांग दे रहे हो, ये कितना ज्यादा कन्विंसिंग है। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि आर्गुमेंट कभी भी स्ट्रांग नहीं होगा जब आप कंपेयर कर रहे हो। कंपेयर वाले आर्गुमेंट जो होते हैं वीक होते हैं, कंपेयर वाले आर्गुमेंट जो होते हैं वीक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ भी हुआ, जैसे क्या इंडिया को ये काम कर देना चाहिए, आपने बोला हाँ कर देना चाहिए क्योंकि अमेरिका ऐसा करता है, ये बहुत ही वीक आर्गुमेंट है। आप कभी कंपेयर वाले आर्गुमेंट को स्ट्रांग नहीं लोगे। कभी कभी ओनली आ जाता है, ये भी वीक हो जाता है। क्यों? जैसे ऑब्वियस आपको एक बार तो पढ़ना पड़ेगा उस चीज को, अदरवाइज ओनली वाले जो आर्गुमेंट होते हैं वो मोस्टली वीक होते हैं। क्योंकि जैसे मान लो क्या ये चीज कर देनी चाहिए, आपने बोला हाँ क्योंकि इस चीज को करने का यही इकलौता तरीका है। तो तरीके और भी हो सकते हैं, जब भी आप लिख दोगे ओनली तो वो वीक कर देता है आर्गुमेंट को, कि सिर्फ यही तरीका नहीं और भी तरीके हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई क्राइम हो रहा है, आपका साइबर क्राइम हो रहा है, तो क्या साइबर क्राइम को करने के लिए इंटरनेट रोक देना चाहिए? आपने बोला हाँ रोक देना चाहिए क्योंकि इसको साइबर क्राइम को रोकने का एकमात्र यही तरीका है। तो वो वीक हो गया, क्योंकि भाई और तरीके हो सकते हैं। आप बोल रहे हो इंटरनेट बैन करना इकलौता तरीका है, वो गलत बात है। तो ओनली भी जो आर्गुमेंट को वीक कर देता है। जब कभी आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाते हो, कॉन्स्टिट्यूशन के, या आपको जैसे पता है कि यार बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको लगता है नहीं होनी चाहिए, जैसे मान लो रिजर्वेशन। पहली बात तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है और आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ट्राई करना ही नहीं जाना है। ठीक है, बाकी कुछ आर्गुमेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग होते हैं, उन पे आपको पढ़ते पता चल जाएगा कि हाँ यार ये बहुत ज्यादा कन्विंस कर आर्गुमेंट, उसको सही मान लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल
क्या रिजर्वेशन को बैन कर देना चाहिए? आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे लिख दो कि हाँ कर देना चाहिए। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। अच्छा, कर देना चाहिए कि आगे कुछ आपको लग रहा होगा स्ट्रांग आर्गुमेंट है, ठीक है, लेकिन वो स्ट्रांग होगा नहीं, क्योंकि देखो रीजन क्या है कि आप जितना सोच रहे हो, आपसे समझदार लोग सोच के ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, या ये चीज डिसाइड क्यों, आपसे ज्यादा सोचने वाले लोग बहुत सोच समझ के ये चीजें की गई हैं। तो आप जितना सोच पा रहे हो ना, आपसे समझदार लोग वहां पे बैठे हुए हैं इस डिसीजन को लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप जब अगेंस्ट जाओगे, आपको लग रहा होगा सही, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो आपको इसके अगेंस्ट नहीं जाना है। बाकी हाँ, कभी कभी आपका जाके भी आंसर सही आता है। आप जब पढ़ोगे आर्गुमेंट तो वो आपको कन्विंसिंग लगेगा, तो वो आप सही मार के आओगे, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा सतर्क हो जाना है जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी है उसके आप अगेंस्ट जा रहे होगे तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब आ जाओ, अब करेंगे क्वेश्चंस। बाकी चीजें क्वेश्चंस के थ्रू कवर हो जाएंगी। आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से पढ़ोगे, चाहे आप हिंदी मीडियम को चाहे आप इंग्लिश मीडियम को, आप क्वेश्चन को खुद से पढ़ोगे, ठीक है। अब क्या लिखा है, शुड देयर बी अ बैन ऑन हंटिंग वाइल्ड एनिमल, क्या वाइल्ड एनिमल को हंट करना बैन कर देना चाहिए। अब क्या लिखा है, यस इट कुड रिजल्ट इन द एक्सटेंशन ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। पहली बात तो यहाँ पे पर्टिकुलर स्पीसीज लिखा है और यहाँ पे कुड लिखा है। कुड थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर देता है। जो मे होता है, जो कुड होता है, ये थोड़ा सा चीजों को फ्लेक्सिबल कर देता है। तो इस केस में जो आपका आर्गुमेंट होता है अपने आप स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रांग, क्योंकि यहाँ पे मे बी की बात, पॉसिबिलिटी की बात होती है। तो पॉसिबिलिटी तो है, तो यहाँ पे कह रहा है कि हाँ, जैसे आप अगर आप कोई बोल रहे हो कि हाँ अगर बैन कर देना, आप क्या बोलोगे भाई, कुछ प्रजातियां होती है जो विलुप्त हो सकती हैं इसकी वजह से, तभी तो बैन है। आप बताओ, बहुत सारी चीजों के हंटिंग पे बैन है। तो ये जो रीजन लिखा है कि हाँ भाई कुछ जो स्पीसीज है वो एक्सटेंट हो सकती हैं, तो ये बहुत ही स्ट्रांग आर्गुमेंट है। दूसरा आर्गुमेंट क्या है, नहीं इससे जो है मीट जो है चीपर प्राइस पे प्रोड्यूस मतलब मिल जाता है। तो क्या बताओ, ये कोई सेंस दे रहा है? मतलब अगर कोई चीज चीप हो जाएगी तो क्या मतलब आप उसको हंट करना स्टार्ट कर दोगे? तो ये जो आर्गुमेंट है वो बहुत ही ज्यादा वीक है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। मेन चीज है कि आर्गुमेंट कितना स्ट्रांग है वो आपका मैटर करता है। तो यहाँ पे आपका ओनली वन हो जाएगा कि सिर्फ पहला आर्गुमेंट स्ट्रांग है, दूसरा वाला बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या लड़कियों को मार्शल आर्ट, कराटे जैसे मार्शल आर्ट को लर्न करना चाहिए? अब यहाँ पे लिखा है यस, हाँ। इससे क्या हुआ, वो डिफेंड कर देंगे, मतलब जो वो होते हैं, हिंदी में पढ़ लो, बदमाश जो होते हैं, उनसे उनको सेल्फ डिफेंस। आपको पता है लड़कियां इसीलिए सीखती हैं, मतलब रीजन तो ये होता है, ठीक है। कुछ लोग तो चलो हायर पे जाते हैं अपना कंपटीशन के लिए, लेकिन मोस्टली जो आप देखते होगे आपके घर के आसपास भी ये सेल्फ डिफेंस होता है, मार्शल आर्ट्स। तो मोस्टली लड़कियां इसलिए सीखती हैं जिससे वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें। तो ये बात बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, ये सही बात है, ठीक है, ये करना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है इसकी वजह से उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट इनका लूज हो जाएगा। भाई कराटे आप एक हॉबी है, ठीक है, एक चीज सीख रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप पढ़ाई में इंटरेस्ट लूज कर दोगे उसकी वजह से। तो ये बात बहुत ही वीक आर्गुमेंट है, ये कोई रीजन नहीं हुआ भाई। बहुत आप कराटे सीखने के साथ साथ, मार्शल आर्ट सीखने के साथ साथ आप पढ़ाई भी आराम से कर सकते हो, ठीक है। बस आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे ओनली वन हो जाएगा, सेकंड वाला बहुत ज्यादा वीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या एडवर्टाइजमेंट पे, प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट पे बैन हो जाना चाहिए? भाई क्यों होना चाहिए? सभी लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनसे लोगों को पता चलता है उस प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट की सच्चाई पता चलती है। हाँ, अगर आप झूठा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो उस पर बैन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे लोग मिसलीड होते हैं। तो झूठा अगर आप एडवर्टाइजमेंट करो, सभी लोग करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है क्या, नहीं ये वेस्ट ऑफ मनी है। वेस्ट ऑफ मनी क्यों है भाई? एडवर्टाइजमेंट से उनको और पैसा आता है भाई, और फेमस होता है, और पैसा होता है, सभी लोग करते हैं। तो ये बहुत ही आर्गुमेंट जो है ना, बहुत ज्यादा वीक आर्गुमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, नो एज इट एडुकेट्स द कस्टमर अबाउट न्यू प्रोडक्ट, देयर फीचर, प्राइजेस एंड यूजर। बिल्कुल सही बात है भाई, इसीलिए तो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो बैन नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल ये वाला आर्गुमेंट बिल्कुल सही है कि बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कस्टमर को उस बारे में पता चलता है, उसके प्राइजेस के बारे में पता चलता है। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो ये सेकंड आर्गुमेंट अच्छा है और पहला आर्गुमेंट जो है बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है। तो आपका ओनली 2 हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। मतलब मेन चीज मैं क्या बोल रहा हूं कि यस नो इंपॉर्टेंट नहीं है, यस नो कि आप अंदर क्या लिखे हो वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। शुड देयर बी अ शुड देयर बी अ बैन और एडवर्टाइजमेंट जंक फूड इंडिया? क्या जंक फूड के एडवर्टाइजमेंट को बैन कर देना चाहिए? यस इट इज बैन इन फ्यू कंट्री। देखो अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ भाई जंक फूड के एडवर्टाइजमेंट को बैन कर देना चाहिए, यस। तो यस से मतलब नहीं है अंदर क्या है
वो बैन मतलब करता है। यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये कुछ कंट्रीज में बैन है। भाई मैंने क्या बोला, आपको किसी कंट्री से कंपेयर नहीं करना, अगर कंपेयर करो तो वो वीक आर्गूमेंट हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, नो फास्ट फूड कैन इजिली सेटिस्फाई योर क्रेविंग, मतलब आपकी भूख को वो इजिली सेटिस्फाई कर देता है फास्ट फूड। क्या ये स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है? भाई अगर आपकी भूख को कोई चीज़ सेटिस्फाई कर दे तो क्या आप उसको खिलाते रहोगे? तो ये आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा वीक है। कोई और आर्गुमेंट हो सकता है जो थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता था, ठीक है, लेकिन ये वाला जो आर्गुमेंट है वो बहुत ज़्यादा वीक है। तो यहाँ पे दोनों ही आर्गुमेंट आपके वीक हैं। ठीक है, हाँ अगर आप ऐसा बोलते कि भाई जंक फूड जो होता है, जैसे ऑब्वियस वैसे तो इसमें जब आप नहीं बैन करोगे तो बहुत ही कम आर्गुमेंट होंगे जो इसको सपोर्ट कर पाए। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई आर्गुमेंट ऐसा मिलता है जैसे नहीं बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये, लोगों को वो मतलब लाइक लोगों को क्या बोलते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बहुत सारे लोग की जॉब चली जाएगी, तो ये थोड़ा सा स्ट्रांग आर्गुमेंट हो सकता था। ठीक है, लेकिन ये आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा वीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अच्छा एक चीज़ और, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक है तो भले से उसकी जॉब जाए लोगों की, मतलब ऑब्वियस है, जैसे खराब लोग हैं अगर वो, जैसे मान लो कोई चीज़ मान लो कोई गलत काम कर रहा है, तो भाई गलत काम करके वो पैसे कमा रहा है, तो आपको उसके बारे में हितैषी नहीं होना है कि भाई नहीं यार वो गलत काम कर रहा है लेकिन वो पैसा कमा रहा है, उसकी रोजी रोटी चली जाएगी। भाई वो गलत काम कर रहा है, तो अगर ऐसे लोग के पेट पे लात पड़े तो कोई दिक्कत की बात नहीं है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे उस चीज़ को बैन कर देना चाहिए। शुड देयर बी अ लिमिट टू मीडिया फ्रीडम, क्या मीडिया के फ्रीडम पे कोई लिमिट होनी चाहिए? यहाँ पे क्या लिखा है, यस द प्रेस माइट मिसलीड पीपल। पहले बात तो यहाँ पे माइट का यूज हुआ है, माइट मतलब पॉसिबिलिटी, कि प्रेस जो है वो लोगों को मिसलीड कर सकता है, बिल्कुल मिसलीड कर सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये आर्गुमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज आप जब ऐसे देखोगे ना कि भाई मीडिया पे कोई लिमिट लगानी चाहिए, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं यार मीडिया पे क्यों ही लिमिट लगाएं, मीडिया पे लिमिट, मीडिया तो बिल्कुल फ्रीडम होना चाहिए उनको। लेकिन यहाँ पे जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से माइट फ्लेक्सिबल कर दिया, थोड़ा सा पॉसिबिलिटी डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, कर सकता है, कर सकता मतलब माइट में भी कर सकता है मिसलीड, फ्लेक्सिबल पहले ही कर दिया, तो ये आपका आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है नो इट कैन गिव अ वॉइस टू द वॉइसलेस, मतलब जो लोग मतलब अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकते हैं उनकी आवाज मीडिया बन सकता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी आपका लास्ट टाइम यूपी कांस्टेबल का पेपर जो आपका कैंसिल हुआ था, उसमें मीडिया ने कवरेज करके बोला था भाई ये चीजें पूरी मीडिया पे चलने लगा था, तो चीजें उनको करनी पड़ी। मतलब मीडिया बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है इन सब चीजों में, आपकी आवाज को ऊपर तक पहुंचाने में मीडिया तो रोल प्ले करता है। तो ये बिल्कुल ही सही बात है, दोनों ही आर्गुमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। क्लियर है, आ जाओ नेक्स्ट पे। शुड मोर देन 3 पीपल बी अलाउड टू ट्रेवल टुगेदर ऑन अ टू व्हीलर, क्या टू व्हीलर पे 3 से ज़्यादा लोग अलाउ होने चाहिए? तो आपको पता है कि पहली बात तो 2 से ज़्यादा लोग नहीं हैं अलाउ। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं, और अगर आप अगर इसको जैसे बोलोगे ना हाँ होने चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप पहली बात तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि ये पीस और हारमोनी को इंकरेज करता है। भाई एक गाड़ी पे, टू व्हीलर पे, बाइक पे 3 लोग बैठ गए, 3 से ज़्यादा लोग बैठ गए, वो कैसे पीस एंड हारमोनी को इंकरेज करेगा? पीस और हारमोनी को इंकरेज करने का क्या सिर्फ यही एक तरीका है? नहीं, तो ये बहुत ही ज़्यादा वाहियात आर्गूमेंट है। ठीक है, दूसरा क्या है, नो इट इज अनसेफ एंड अगेंस्ट द लॉ। भाई ये अनसेफ है, बहुत ही सही आर्गूमेंट है कि ये बहुत ही अनसेफ है। तो ये बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, आपका ओनली 2 आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो ना, अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि स्टेटमेंट आर्गूमेंट में करते क्या है। यस नो से मतलब नहीं है, यस नो के आगे जो आर्गूमेंट है वो कितना आपको कन्विंस कर रहा है, और आपको कन्विंस नहीं कर रहा है मतलब स्ट्रॉन्ग कितना है। ठीक है, हाँ शुड स्टूडेंट टेक पार्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, क्या स्टूडेंट को इंडियन पॉलिटिक्स में पार्ट लेना चाहिए? यहाँ पे लिखा है यस स्टूडेंट आर द फ्यूचर ऑफ कंट्री, स्टूडेंट जो है फ्यूचर की कंट्री हैं और उनको चांस मिलना चाहिए इंडिया, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, उनको भी समझ होगी तो वो आके चल के देश के लिए अच्छा करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, कन्विंसिंग आर्गूमेंट है। दूसरा क्या लिखा है कि नहीं उनको चांस नहीं देना चाहिए क्योंकि वो यंग है, तो ये स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट नहीं भाई, यंग है तो चांस ना दो, ये कोई स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट नहीं हुआ। आप कोई और रीजन दे सकते थे, जैसे आपको पता है कॉलेज में जो होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, स्टूडेंट प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। ठीक है, तो क्या ये होना चाहिए? आप बोलोगे यस, तो यस में आप ये वाला रीजन डाल दो, जो ऊपर रीजन है ना, ये थोड़ा सा आप रीजन डाल सकते हो। ठीक है भाई, हमारे युवा को भी नॉलेज होनी चाहिए पॉलिटिक्स की, जिससे वो अच्छा कर पाए फ्यूचर में जाके, हमारे भविष्य के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए अच्छी बात है। लेकिन वहीं पे अगर आप नो बोलते हो ना, तो नो में आप एक आर्गुमेंट दे सकते हो कि भाई इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो होता है, आपको पता है जैसे लड़ाई धड़ाई,
मैटर, आप समझ रहे हो, आपको कॉलेज वगैरह में अगर आपके स्टूडेंट प्रेसिडेंट वो होता है, स्टूडेंट प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो आपको पता है ये चीज़, तो वो थोड़ा सा माहौल खराब करता है। तो ये वाला आर्गुमेंट नो में भी स्ट्रांग होता कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे काफ़ी चीज़ें गड़बड़ होती हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या आर्गुमेंट करना चाहता हूँ, तो वहां पे वो भी आर्गुमेंट स्ट्रांग होता, यस वाला भी स्ट्रांग होता, नो वाला भी स्ट्रांग होता। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे आपका जो होगा, वहां पे आपका ये वाला आर्गुमेंट बहुत ज्यादा वीक है, तो आपका ओनली वन आर्गुमेंट स्ट्रांग होगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। शुड डिफॉरेस्टेशन बी बैन ऑल टुगेदर। देखो पहली बात तो यहाँ पे ऑल टुगेदर है, मतलब यहाँ पे पूरी तरह से, पूर्णतः, कंप्लीटली। जब भी कहीं कंप्लीटली आएगा, मतलब ऐसा नहीं कि कोई खराब काम है तो भाई उसके लिए तो कंप्लीटली हम यूज करेंगे, अच्छी बात है। डिफॉरेस्टेशन खराब काम है, लेकिन आपको पता है अगर मैं कंप्लीटली कर दूंगा तो जो भी आपके घर में लकड़ी का सामान है वो कहां से आएगा? तो कंप्लीटली में पहली बात तो ये अपने आप में, अगर आप इसको प्रमोट करोगे, मतलब इसको अगर आप यस बोलोगे, तो अपने आप में वो वीक आर्गुमेंट हो जाएगा। क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये कि भाई कंप्लीटली है, यहाँ पे कंप्लीटली पूरी तरीके से आप बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। जैसे और भी बहुत सारे, जैसे अगर मैं बोल दूं क्या लड़कियों को पढ़ाई करने नहीं देना चाहिए, अगर आप बोलोगे हाँ नहीं करने देना चाहिए, यस, तो आप आगे कोई भी आर्गुमेंट दोगे वो वीक ही होगा, वो हो ही नहीं सकता सही। ठीक है, तो वैसा है, तो ये कुछ वैसा है कि क्या डिफॉरेस्टेशन को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए? तो ऑब्वियस है नहीं करना चाहिए। तो यस में देखो, अब आगे देख लो, यस में क्या लिखा है, इट माइट रीस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस। अच्छा ठीक है, यहाँ पे अच्छी बात है। अच्छा यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पहली बात तो माइट कर दिया है, माइट, ठीक है, माइट कर दिया है, तो ये पहली बात तो फ्लेक्सिबल कर दिया है, और ये इकोलॉजिकल बैलेंस को क्या कर सकता है? रिस्टोर कर सकता है। तो ये चलो ये बात सही लिखी, क्योंकि पहली बात तो माइट लिख दो, इसको फ्लेक्सिबल कर दिया, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको सपोर्ट करो कि पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए, तो उसको ये जो है, जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रांग है, इसका आर्गुमेंट स्ट्रांग है। तो चलो यहां पे मैं सही करूंगा, क्योंकि यहां पे माइट पहली बात तो आ गया है, ठीक है, फ्लेक्सिबल कर दिया, ऊपर से जो बात लिखी है वो भी बिल्कुल सही लिखी है कि हाँ इसकी वजह से इकोलॉजिकल आपका ये बैलेंस आ सकता है। अच्छा नो में क्या लिखा है? नो में लिखा है कि जो टोटल बैन है उससे टिम्बर बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो इफेक्ट होगी। बिल्कुल सही बात है, जो टिम्बर बेस्ड इंडस्ट्री वो बिल्कुल इफेक्ट हो जाएगी भाई, उनका काम धंधा बंद हो जाएगा, और आपके घर में भी बहुत सारी चीज़ें वुडन के यूज होती हैं, तो ये बात भी बिल्कुल आपका सही है, ये भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। तो यहाँ पे दोनों ही आर्गुमेंट आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आ जाओ नेक्स्ट पे, क्या लिखा है, शुड इंडिया बैन चाइनीज प्रोडक्ट। क्या इंडिया को चाइनीज प्रोडक्ट बैन कर देने चाहिए? अब यहाँ पे क्या लिखा है, नो नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे चाइनीज मार्केट जो है वो इफेक्ट हो जाएगी इंडियन मार्केट के कंपेयर में। पहली बात तो आपको चाइनीज मार्केट के बारे में सोचना क्यों है, ठीक है, आप यहाँ पे इंडिया की बात कर रहे हो, इंडिया में क्या चाइनीज प्रोडक्ट बैन कर देने चाहिए, और आप चाइना के बारे में सोच रहे हो, तो वो गलत बात है। जो आर्गुमेंट है वो वीक है, आर्गुमेंट वीक है, आप कुछ और बोल सकते थे, समझ में आता, ठीक है। हाँ, जैसे यहाँ पे बोलते हैं नो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया बनाता नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया नहीं बनाता और इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वहां पे ये आर्गुमेंट एक बार को स्ट्रांग हो जाता कि भाई नहीं, बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो इंडिया अभी उसमें अच्छी नहीं है, ठीक है, जैसे मोबाइल आप देख लो, मोस्टली चाइना बनाती है, ठीक है, भले से मेड इन इंडिया हो, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो चाइना से आते हैं, तो ये बात आपको पता है। तो ये कुछ रीजन ऐसा लिखता है, तो वो चीज स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन ये वाला वीक है। आप चाइना के बारे में क्यों सोच रहे हो? अब अच्छा दूसरा, हाँ कर देना चाहिए, क्योंकि जो लो प्राइसेस हैं चाइनीज गुड्स के, वो बहुत सारे बायर्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली जो है रेवेन्यू, इंडिया का रेवेन्यू इफेक्ट होता है। बिल्कुल सी बात है, अगर वो सामान सस्ते में आके बेचेंगे तो ऑब्वियस है इंडिया का जो बंदा है वो उनके सामान की तरफ अट्रैक्ट होगा, वो इंडियन सामान को नहीं लेगा, तो उससे हमारी जो इकोनॉमी है उसको नुकसान होगा, ठीक है, और इसीलिए इंडिया बैन भी करती है बीच बीच में, तो वो चीज़ है। तो ये जो आर्गुमेंट है ये आपका आर्गुमेंट स्ट्रांग है, तो ओनली सेकंड आर्गुमेंट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे, क्या लिखा है, क्या क्लासरूम में सेल फोन्स बैन होने चाहिए? आर्गुमेंट में क्या लिखा है, हाँ सेलफोन जो है स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल सही बात है, सेलफोन, इसलिए आप यही आर्गुमेंट डालोगे। अगर आपको इस बात को सपोर्ट करना है, आप क्या बोलोगे? आप यही तो बोलोगे। दूसरा क्या है कि नहीं, क्या लिखा है, स्टूडेंट की जो लाइफ है वो बिना सेलफोन के इमेजिन नहीं की जा सकती। कितना ज्यादा वीक आर्गुमेंट है, कितना वाहियात बात है, ठीक है, तो यहाँ पे ओनली वन हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे, क्या गवर्नमेंट को प्लास्टिक बैग्स बैन कर देने चाहिए? यस, प्लास्टिक बैग्स कैन मेक टेक मेनी लाइफ टाइम टू बायोडिग्रेडेबल। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई, जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा समय लेंगे बायोडिग्रेडेबल होने में, बहुत ज़्यादा समय लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पहली बात तो अदर कंट्री का क्या दे दिया है, वो दिया है, अदर कंट्री का एग्जांपल दिया, तो जब भी अदर कंट्री से हम कंपेयर करेंगे वो अपने आप में वीक हो जाएगा, ओनली वन आर्गुमेंट्स स्ट्रॉन्ग।
तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ी बहुत बातें समझ में आ रही होंगी। और बेसिकली क्या है, हमने क्या सीखा, कुछ बातें हमने जो एक्स्ट्रा सीखी हैं कि जब भी आप कंपेयर करते हो तो वो अपने आप में वीक हो जाता है, जहाँ पे ओनली लिखा रहता है अपने आप में वीक हो जाता है, जहाँ पे माइट मे बी कुड ये सब होता है तो वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है, तो वहाँ पे आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट पे। डज द इंटरनेट नीड कंट्रोल और सेंसरशिप? क्या इंटरनेट पे कंट्रोल करना या सेंसरशिप लगाना सही है? तो आपने क्या बोला, हाँ। इससे क्या होगा, इंटरनेट रिलेटेड क्राइम जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर आप यहाँ पे देखो, कंट्रोल की बात हो रही है, बैन की बात नहीं हो रही है, कंट्रोल की बात हो रही है। क्या इंटरनेट में चीजें को कंट्रोल करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जो रिलेटेड क्राइम होते हैं आप उनको कंट्रोल करो। तो ये जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रांग है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा, नो चिल्ड्रेन विल बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ इंटरनेट सेंसरशिप। नहीं, आपका जो है, जो चिल्ड्रेन है वो इफेक्ट हो जाएंगे इंटरनेट सेंसरशिप। भाई कैसे इफेक्ट हो जाएंगे चिल्ड्रेन? अगर आप सही से सेंसरशिप, मतलब ये नहीं कि आप कंप्लीटली बैन कर रहे हो, सेंसरशिप भी आप वहीं लगाओगे जो चीजें गड़बड़ है, तो उससे स्टूडेंट कैसे, चिल्ड्रन कैसे इफेक्ट हो जाएंगे? तो ये बहुत ही वीक आर्गुमेंट है। तो आपका ओनली वन आर्गुमेंट स्ट्रांग हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। और एक चीज और, आपको अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। वो देखो, ये जो एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपको ऑप्शन देख के समझ में आ जाता है कि क्या सही होगा। क्या आप गलत तभी करते हो जब आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हो, तभी आप गलत करोगे। अदरवाइज आपको बस मतलब पता है, अगर स्टेटमेंट आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, आप उसको सही करोगे अगर आप एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाओगे। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। थोड़ा ये भी सोचना है कि आप ये भी सोच सकते हो यार ज्यादातर लोग क्या सोच रहे होंगे इसको, तो वैसे भी आप कर सकते हो, वैसे भी आपका सही जाएगा। लेकिन जहां पे अपना आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे, नहीं यार, आप पता क्या करते हो, आप उस चीज को गलत साबित करने में लग जाते हो कि नहीं यार ये चीज ऐसे, आप वो जो होता है ना, गलत साबित करना है इसको, वो अगर करोगे तो आप गलत ही करोगे। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो आपको लग रहा है हाँ ये सही लग रहा है, सही होगा, बस वैसे ही जाना है। ठीक है। शुड देयर बी अ बैन ऑन एडवर्टाइजिंग जंक फूड? क्या जंक फूड पे बैन हो जाना चाहिए? यस, इट इज अनहेल्दी एंड अनहाइजीनिक। चलो ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। जंक फूड जो होता है वो आपका अनहेल्दी, भाई जंक का मतलब क्या है, वो जंक है, तो ये अनहेल्दी है और अनहाइजीनिक है। तो चलो ये एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हो सकता है इस वजह से। भाई अगर आपको इसको बैन करना है तो आप क्या रीजन दोगे? भाई आप यही तो रीजन दोगे। अगर जैसे ये सब भूल जाओ, अगर मैं बोल दूं कि जंक फूड बैन कर देना चाहिए, आपने बोला हाँ, तो मैंने पूछा क्यों कर देना चाहिए, तो आप यही रीजन बोलोगे क्योंकि बहुत ज्यादा अनहेल्दी होता है, अनहाइजीनिक होता है, उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, फूड पॉइजनिंग होता है, ये सब आप बोलोगे। तो ये आर्गुमेंट बिल्कुल ही स्ट्रांग है। और आप बोलो नहीं क्योंकि ये बहुत ज्यादा चीप होता है। भाई अगर कोई चीज चीप है तो क्या जहर नहीं ना दे दोगे? तो ये आर्गुमेंट बहुत ज्यादा वीक है। तो ओनली वन आर्गुमेंट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। शुड वुमेन सर्व इन कॉम्बैट यूनिट्स? मतलब क्या जो लड़ाई वड़ाई होती है, जो यूनिट्स होती हैं हमारी, क्या उसमें वुमेन को पार्टिसिपेट करना चाहिए? आपने लिखा यस। आप अगर अलाउ करते हो, मतलब अगर उनको अलाउ करते हो कम्बैट में, तो वो एक पॉजिटिव स्टेप है टुवर्ड जेंडर इक्वलिटी। बिल्कुल सही बात है, करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग है, जो आर्गुमेंट है स्ट्रांग है। नो, वुमेन आर द मोस्ट इमोशनल जेंडर। भाई किसने बोला? मतलब कोई रीज़न नहीं है, आप बोल रहे हो कि नहीं वुमेन जो होती है काफ़ी इमोशनल होती हैं, इस वजह से आप नहीं, तो ये बहुत ही मतलब वीक आर्गुमेंट है। ठीक है, ये कोई सेंस नहीं हुआ। हाँ, अगर आप कुछ और बोल सकते थे कि जैसे जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि भाई वहाँ पे कम होती है, तो कुछ हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे वुमेन नहीं है, बैन है, मतलब नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होंगी ऐसी। ठीक है, कुछ था, कुछ तो ऐसे फोर्सेज जिसमें सिर्फ मैन अलाउ हैं और वुमेन नहीं है। अब तो पता नहीं शायद चेंज हो गया होगा, जो भी है, लेकिन रीज़न क्या, रीज़न यही है। तो यहाँ पे ये जो आर्गुमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा वीक आर्गुमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला वाला ओनली सही हो जाएगा, ओनली वन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। शुड द गवर्नमेंट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स? क्या गवर्नमेंट को रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करना चाहिए? देखो पहली बात तो आपको यही पढ़ के रहना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सब सबको समझ में आना, नहीं करना चाहिए। यस में चीजें बहुत ही मुश्किल है आपको वो कर पाना, कन्विंस कर पाना। यहाँ पे क्या लिखा है, यस द गवर्नमेंट कैन टारगेट अ स्पेसिफिक रिलीजन और रिलीजियस प्रैक्टिस। एक ये जो है वो टारगेट कर सकती है, तो ये बहुत ही मतलब गलत है, लाइक वीक आर्गुमेंट है। ठीक है, और टारगेट करना ही क्यों स्पेसिफिक रिलीजन को? ठीक है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वीक आर्गुमेंट है। और आपको ये भी बात पता है कि अगर आप इसके आगे यस करोगे तो भी आप उसको कन्विंस नहीं कर पाओगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि क्या लड़कियों की पढ़ाई बैन कर देनी चाहिए, तो अगर आप बोलोगे हाँ कर देनी चाहिए, तो आप उसको कन्विंस नहीं कर पाओगे अगर चाहे कोई भी आर्गुमेंट हो। तो वैसा ही ये भी है। दूसरा देखो,
नो गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर विद पर्सनल फेथ एंड रिलीजियस प्रैक्टिस एक्सेप्ट व्हेन देयर इज एन वायलेशन ऑफ द बेसिक ह्यूमन राइट। अब देखो यहाँ पे कितना ज्यादा कन्विंस किया, पहली बात तो ये बातें किया, लेकिन आगे क्या है कि कर भी सकता है जब ये इसको वायलेट करे। तो ये देखो कितना ज्यादा कन्विंस, अपने आप में एक कन्विंस भी कर रहा है आपको, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो यहाँ पे ओनली 2 हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या पुलिस को बॉडी कैमरास पहनने चाहिए? हाँ, प्लेसिंग बॉडी, देखो जब भी आर्गुमेंट आपका इतना लेंदी होता है ना, तो कहीं ना कहीं वो आपको कन्विंस कर ले जाएगा, ठीक है। बस एक एग्जांपल, बस आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि जब भी आर्गुमेंट लॉन्ग है भाई, इतना लॉन्ग है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको कन्विंस कर रहा होगा, ठीक है। तो पढ़ो, प्लेसिंग बॉडी वॉर्न कैमराज ऑन पुलिस ऑफिसर इंप्रूव्स द सिविलिटी ऑफ पुलिस सिटीजन इनकाउंटर्स एंड इनहेंसेस सिटीजन परसेप्शन ऑफ पुलिस ट्रांसपेरेंसी एंड लेजिटिमेसी। मतलब बिल्कुल सही बात है, आप हिंदी में पढ़ लो तो मतलब बिल्कुल ही सही कन्विंस कर रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? नो, ये उनकी यूनिफॉर्म पे अच्छा नहीं लगेगा। क्या ये कोई सेंस है? अगर स्ट्रॉन्ग, अगर उनके कोई चीज़ उनके यूनिफॉर्म पे अच्छी नहीं लग रही है, उनके मान लो कुछ चीज़, अगर मान लो उनकी कोई चीज़ सेफ्टी के लिए है, तो जैसे मान लो आप, वही बात हो गई कि आप हेलमेट नहीं लगाओगे बाइक चलाते हुए, क्यों? क्योंकि वो आपके हेयर स्टाइल को बिगाड़ता है। तो ये वीक आर्गुमेंट हो गया। तो वैसा है कुछ, ये भी आर्गुमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा वीक है, तो आपका ओनली 1 आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज अ क्लीनर एंड ग्रीनर एनर्जी देन फॉर्म्स ऑफ पावर जनरेशन। बिल्कुल सही बात है भाई, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्लीनर ग्रीनर एनर्जी है अदर फॉर्म से, ठीक है। आपने क्या बोला? अच्छा, यहाँ पे यस नो नहीं है, तो आपको ये बताना है कि जो आगे आर्गुमेंट दिया है वो कौन सा इसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है और कौन सा वीक कर रहा है, ठीक है। मतलब कौन सा इसको सपोर्ट कर रहा है और कौन सा इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, अगेंस्ट जा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स जो हैं वो, उसमें नील के मतलब बहुत ही कम CO2 एमिशन होता है, तो भाई तभी तो ग्रीनर एनर्जी है ये। तो ये जो आर्गुमेंट है वो इसको सपोर्ट कर रहा है, इसको स्ट्रांग बना रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है, ठीक है भाई। ग्रीनर एनर्जी क्यों है? क्योंकि इसमें CO2 नील के बराबर होता है, ना के बराबर होता है। तो इस वजह से ये जो है ये इसको स्ट्रेंथ दे रहा है, मतलब स्ट्रांग कर रहा है, स्ट्रांग कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो प्रोजेक्ट है सबमर्ज ह्यूज एरिया को वो कवर करता है अंडर वाटर, देयर बाय अफेक्ट करता है लोकल फ्लोरा और फौना को अफेक्ट करता है। तो ये बात सही लिखे, यहाँ पे आपको सही और गलत से मतलब नहीं है। ये जो बात यहाँ पे कह रहा है ना, ये इसके अगेंस्ट कह रहा है, ठीक है, इसके अगेंस्ट कह रहा है। भाई देखो यहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक, यहाँ पे जो बात हो रही है ना, बेसिकली ये कह रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक अच्छी चीज़ है। जो आप पूरा पढ़ोगे तो यहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे जो बोला है ये क्यों अच्छा है, उसका रीज़न दिया है कि क्यों अच्छा है, तो ये इसको स्ट्रॉन्ग बना रहा है। यहाँ पे ये बात करें कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो चीज़ें हैं वो देखो बहुत सारे एरिया को अंडर वाटर कर देता है, सबमर्ज कर देता है और लोकल फ्लोरा और फौना को अफेक्ट करता है। तो ये जो है वो इसके अगेंस्ट में की जा रही है बात, मतलब ये इसको गलत बता रहा है कि नहीं भाई इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान होता है। तो ये जो है ये इसको वीक कर रहा है, वीक क्या कर रहा है? वीक कर रहा है। समझ में आया? तो इसको हमें इस तरीके से करना होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। यहाँ पे ये बात सही है गलत है इससे मतलब नहीं है, ये बात इसको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी तारीफ हो रही है, यहाँ पे भी तारीफ का रीजन दिया है और यहाँ पे उसकी बुराई हो रही है, मतलब ये चीज इसको वीक कर रहा है और ये चीज इसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? सेकंड जो है वो उसको वीक कर रहा है और जो पहला है उसको स्ट्रेंथ कर रहा है। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब समझे कैसे करना है? आ जाओ नेक्स्ट समझते हैं। क्या लिखा है? जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ए है इज प्लानिंग टू शट डाउन ऑल मार्केट्स बाय 7 PM। मतलब जो गवर्नमेंट है स्टेट ए की, वो 7 बजे के बाद, जो रात में 7 बजे के बाद सारी मार्केट को बंद करने का वो कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा इसको स्ट्रांग बना रहा है, कौन सा इसको वीक बना रहा है, कौन सा इसके फेवर में कही जा रही है बात और कौन सा इसके अगेंस्ट में कही जा रही है बात। तो यहाँ पे कह रहा है कि इंसिडेंट ऑफ शॉपलिफ्टिंग एंड अटेंड रॉबरी, जो चोरी वगैरह होती है वो रात में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है? प्लान कर रही है शट डाउन का, और यहाँ पे इसका क्या कह रहा है? रीजन बता रहा है कि क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि भाई चोरी बढ़ जाती है, मतलब कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट कर रही है ये, ठीक है। और दूसरा क्या लिखा है कि जो बहुत सारे लोग हैं उनको ऑफिस टाइम के बाद ही शॉप को खोलने का समय मिलता है, सॉरी सामान खरीदने का समय। जैसे मान लो आप गए दुकान पे, आप ऑफिस के बाद गए दुकान पे सामान खरीदने और दुकान बंद हो जाए, भाई दुकान तो 7 बजे बंद हो गई, तो आप कब खरीदोगे सामान? तो यहाँ पे लिखा है नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे लिखा है क्योंकि भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑफिस आवर्स मतलब 6-7 बजे के बाद ही समय मिलता है शॉपिंग करने का। तो अगर आप ये कर दोगे तो इनका क्या होगा? तो ये कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट बातें कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट को स्ट्रांग बना रहा है
और ये कहीं ना कहीं वीक बना रहा है। तो सेकंड वीक करेगा, पहला स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री बी हैज अर्ज इट्स सिटीजन टू इन्वेस्ट इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वाला रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है और सब्सिडी उनको मिलेगी। मतलब कहीं ना कहीं उनको वो बोल रहे हैं कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैव बीन कंटिन्यूअसली डिप्लीटिंग इन कंट्री बी। मतलब जो ग्राउंड वाटर रिसोर्स है वो कंटिन्यूअसली डिप्लीट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अगर कंटिन्यूअसली डिप्लीट कर रहा है तो आप अगर ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग करोगे तो कहीं ना कहीं आपको वो हेल्प करेगा। भाई पानी यूज करोगे तो आपको हेल्प करेगा वो। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं इस चीज को मतलब हेल्प करेगा। ये चीज बिल्कुल सही बात लिखी है, इसके फेवर में ही लिखी है। ठीक है, दूसरा क्या है, कंट्री बी जो है एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन लीडिंग टू फ्लडिंग इन मेनी लो लाइंग एरिया। तो देखो जब हैवी रेनफॉल होगा, ठीक है, तो ऑब्वियस फ्लड आएगा। लेकिन अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करोगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब क्या, आप पानी इकट्ठा कर रहे हो कहीं पे, तो जब पानी इकट्ठा करोगे तो इसकी चांसेस थोड़ी सी कम हो जाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही जो आर्गुमेंट हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सेकंड वाला बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही इसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, इसके फेवर में बातें, मतलब दोनों ही तारीफ की बातें हो रही हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में। शुड न्यू बिग इंडस्ट्री बी स्टार्टेड इन दिल्ली। क्या बड़ी इंडस्ट्रीज को दिल्ली में स्टार्ट किया जाना चाहिए? यहाँ पे कह रहे हैं नहीं, क्योंकि ये पोल्यूशन को इंक्रीज करेगा। बिल्कुल सही बात है, अगर इंडस्ट्री आएगी तो ऑब्वियसली पोल्यूशन इंक्रीज होगा, तो ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है। और यहाँ पे क्या लिखा है, नहीं ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल सही बात है भाई, एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेगा। भाई इंडस्ट्री जब लगती है तो वो एम्प्लॉयमेंट देती है। तो ये दोनों ही आपके स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हैं, तो आपका बोथ 1 और 2 आर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। शुड टैक्सेस बी एबॉलिश्ड इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। क्या टैक्स को एबॉलिश कर देना चाहिए डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया? क्या एबॉलिश है? नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप यस बोलोगे तो यस को सपोर्ट करने के चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, बाकी लेकिन एक बार देखो क्या लिखा है कि नो, नहीं करना चाहिए, और ऑब्वियसली नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कि भाई नहीं है तो अंदर कुछ भी स्ट्रॉन्ग, ऐसा नहीं, आपको अंदर पढ़ना पड़ेगा, अंदर लिखा गया है। ठीक है, टैक्सेस आर अ गुड सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और भाई इससे कंट्री का डेवलपमेंट होता है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल ही सही बात है। ठीक है, और टैक्स इसीलिए लेती है सरकार। ठीक है, यस दी। अच्छा, यहाँ पे आपको अपना दिमाग नहीं लगाना कि नहीं यार सरकार टैक्स लेके ये करती है वो करती है, कुछ नहीं करती, घपला करती है, तो ये आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, दूसरा क्या है, यस दीज टैक्सेस आर नॉट यूज्ड फॉर नेशनल वेलफेयर। ये जो टैक्स है वो नेशनल वेलफेयर के लिए यूज नहीं होता। अभी मैंने बोला कि ये आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो ओनली 1 आपका हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। शुड द प्राइवेट सेक्टर बी अलाउड टू ऑपरेट हॉस्पिटल्स इन इंडिया। क्या प्राइवेट सेक्टर को आप अलाउ करना चाहिए हॉस्पिटल को ऑपरेट करने के लिए इंडिया में? और इंडिया में ऐसा है भाई, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। तो अगर यहाँ पे आप नो बोलोगे तो उसको थोड़ा सा वीक करने की चांसेस थोड़ी सी कम है। बाकी अगर पढ़ लो, क्या पता आपको फिर भी कन्विंस कर दे। क्या लिखा है, यस दे ऑपरेट इन एडवांस वेस्टर्न कंट्री। पहले तो आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है, ये गलत हो गया। क्या लिखा है, नो इट इज डेंजरस टू कीप हॉस्पिटल इन प्राइवेट हैंड। क्यों भाई, डेंजरस क्यों है? कोई रीजन है भाई डेंजरस होने का? तो ये बहुत ही वीक आर्गुमेंट्स, दोनों ही वीक आर्गुमेंट्स हैं। शुड द गवर्नमेंट बैन एक्सपोर्ट्स ऑफ पल्सेस। क्या गवर्नमेंट को पल्स के एक्सपोर्ट पे बैन लगा देना चाहिए? ठीक है, एक बार देखो रीजन क्या दिया है, यस दिस विल रिड्यूस द प्राइस ऑफ पल्स इन इंडिया। बिल्कुल सही बात। अगर आप खुद सोचो, मतलब मेन चीज है ना, अगर आप ये सोचो कि हाँ भाई आप इसका क्या रीजन दोगे, अगर आप नो बोलोगे तो क्या रीजन दोगे भाई? अगर जैसे पल्स एक्सपोर्ट होना बंद हो जाएगा तो बाहर नहीं जाएगा, तो इंडिया में रहेगा तो मतलब इंडिया में पल्स का अमाउंट ज़्यादा है, और पल्स का अमाउंट ज़्यादा है, किसी चीज़ का अगर ज़्यादा अमाउंट में है तो उसका प्राइस कम होगा, अगर कोई चीज़ कम अमाउंट में तो उसका प्राइस इंक्रीज होगा। तो ये बात बिल्कुल सही लगेगी कि ये चलो एक आप आर्गुमेंट दे सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या है, नो दिस डिसीजन विल एलिमिनेट जॉब्स इन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में जॉब डिक्लाइन हो जाएगी, एलिमिनेट जॉब है, तो ये बहुत ही गलत रीजन लिखा है। मतलब भाई क्या एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में जो जॉब है वो क्या पल्स के एक्सपोर्ट की वजह से ही है? बहुत सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें आप एक्सपोर्ट करते हो, तो ये गलत है। हालांकि अगर आप यहाँ पे ये लिखते नो इससे जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वो जरूरी है हमारे लिए, तो हाँ उस चीज़ में आप चीज़ों को कर सकते हो एक्सपोर्ट। ठीक है, हाँ एक चीज़ और लिख दे नहीं, अगर यहाँ पे सिंपल एक्सपोर्ट की बात होती, ठीक है एक्सपोर्ट की बात होती और पल्स नहीं होता, तो अगर ऐसा लिखता कि हाँ भाई जो हम अगर
सही तरीके से एक्सपोर्ट करें चीज़ों को, तो उससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज में भी क्या होगा, फायदा होगा। तो वो चीज़ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होता है कि नहीं भाई हमें बैन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होता है, लेकिन ये आर्गुमेंट वीक है और ये आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे ओनली वन आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। शुड स्टूडेंट परसुइंग ग्रेजुएशन बी गिवन गुड फाइनेंशियल एजुकेशन टू मैनेज देयर वेल्थ मोर एफिशिएंटली इन देयर फ्यूचर। मतलब जो स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको गुड फाइनेंशियल एजुकेशन देना चाहिए, जिससे वो अपने फ्यूचर में कैसे, मतलब इनको मेंटेन करना है, पैसों को कैसे खर्चा करना है, वो काफ़ी इफेक्टिवली कर पाएंगे। ठीक है, तो ये अच्छी बात है भाई, करना चाहिए, लेकिन रीज़न क्या लिखा है वो देखो। यस, ऑल स्टूडेंट लैक्स बेसिक। पहली बात तो आपने बोल दिया कि सारे स्टूडेंट लैक करते हैं, तो ये आपने अपने आप में जब आपने सबको कंसिडर कर लिया तो ये अपने आप में वीक हो गया। ठीक है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो सारे बच्चे जो होते हैं, सारे स्टूडेंट लैक करते हैं? भाई कुछ करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट बहुत ही ज़्यादा वीक है क्योंकि यहाँ पे आपने ऑल बोल दिया, ऑल। दूसरा क्या लिखा है, नो इवन मेडिकल, लॉ एंड आर्ट स्टूडेंट आर गुड एट फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स। भाई ये आपने कैसे बोल दिया कि मेडिकल, लॉ, आर्ट्स स्टूडेंट जो होते हैं गुड होते हैं? आप यहाँ पे भी आप ऐसा इस पर्टिकुलर को कर रहे हो कि अच्छे होते हैं। क्यों होते हैं भाई? आपने इनको क्यों ऐसे बोल दिया कि ये अच्छे होते हैं? तो ये भी आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा वीक है, बेतुका है। तो यहाँ पे दोनों ही आर्गुमेंट आपके वीक हो जाएंगे। देखो आर्गुमेंट ऐसा है जो आपको खुद कन्विंस कर देगा कि हाँ ये बात सही कही जा रही है, ये बात गलत कही जा रही है। आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या कह रहे हैं, शुड वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स बी इंक्लूडेड इन आवर फूड हैबिट। अच्छा मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग नहीं है सही। आंसर के अकॉर्डिंग ये चीज़ सही है और ये आपका आया था यूपी एग्जाम में शायद आया हुआ है। ठीक है, यूपी एग्जाम में, एसएससी में तो नहीं आया होगा। ठीक है, यूपी में आया होगा, देख लो कहीं पे रेलवे वगैरह कहीं पे तो आया है ये, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये कहीं का। अब देखो यहाँ पे लिखा क्या है कि शुड वेजिटेबल एंड ग्रेन्स बी इंक्लूडेड इन आवर फूड हैबिट। तो अगर आप बोलोगे यस तो आप ये बताओगे क्यों इसको इंक्लूड करना चाहिए, आप ये तो बताओगे। आर्गुमेंट में क्या होता है कि आप यस बोलो तो उसको कैसे सपोर्ट कर रहे हो, तो आप आर्गुमेंट में ये लिखोगे कि ये इसको क्यों इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आर्गुमेंट में क्या दिया है कि मॉडर्न और मेल जो लोग पसंद करते हैं वो इसको पसंद करते हैं जो कि अनहेल्दी है। तो ये आप क्या कर रहे हो, आप कंपेयर, दूसरे को बोल रहे हो कि ये अनहेल्दी है इस वजह से हेल्दी है। आपको भाई ये बताना है कि ये हेल्दी क्यों है, ये आपको आर्गुमेंट देना है। आप क्या बोल रहे हो, आप दूसरों को कंपेयर कर रहे हो, दूसरों को अनहेल्दी बता रहे हो। भाई दूसरों को अनहेल्दी बताने से ये थोड़ी ना हेल्दी हो गया। आपको ये बताना है कि इसको क्यों इंक्लूड करना चाहिए, ये बताना है आर्गुमेंट में। तो ये आर्गुमेंट बहुत ही ज्यादा वीक है, इसका कोई सेंस नहीं है, लेकिन एग्जाम ने माना है। ठीक है, तो ये चीज है, बस मैं आपको बता रहा हूं। और एक चीज आपको रियलिटी बता रहा हूं, आप बुक्स लगाओ, आप मॉक टेस्ट लगाओ, आपको पूरे एनालिटिकल रीजनिंग के बहुत आंसर्स आंसर्स रॉन्ग मिलेंगे, रॉन्ग। चाहे आप मॉक टेस्ट लगाओ, चाहे आप बुक्स में क्वेश्चन सॉल्व करो, इवन एग्जाम में भी चीजें बहुत ज्यादा रॉन्ग दे देता है कभी कभी। और जैसे अभी एसएससी में एग्जाम में आया था, एसएससी के एग्जाम में आया था, एक क्वेश्चन था, उसको उन्होंने पहले सही माना, उसके बाद बोनस फॉर ऑल दे दिया। ठीक है, तो ये चीजें आपको मिलेगी। लेकिन आप खुद बताओ, अभी तक मैंने आपको जो सिखाया, सारे टीचर यही सिखाएंगे कि आर्गुमेंट में क्या होता है, यस में क्यों वो स्ट्रांग है ये बताओगे, लेकिन यहाँ पे आके वो एग्जाम की तरह कन्विंस कर देंगे। लेकिन मेरा काम वो नहीं कि मैं आपको कन्विंस करूं जबरदस्ती। ये इस आर्गुमेंट जो है वो वीक ही है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्यों वीक है? क्योंकि आप अगर इसको बोल लो कि ये, तो आप आर्गुमेंट लिखोगे ये क्यों बात सही, क्यों हमें वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना चाहिए। क्या यहाँ पे कहीं पे बात ये लिखी है कि हमें वेजिटेबल्स और ग्रेन को क्यों इंक्लूड करना चाहिए? ये नहीं लिखा है अंदर। तो ये कैसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हो गया? तो ये आपका वीक आर्गुमेंट है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग वीक आर्गुमेंट है और मेरे ख्याल से आपके भी अकॉर्डिंग वीक आर्गुमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, नहीं, क्योंकि अगर हम फूड हैबिट्स में चेंज करेंगे तो ये फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल नहीं। क्यों? अगर भाई आप अपने फूड हैबिट्स को चेंज करके बेटर बना रहे हो तो वो बेनिफिशियल क्यों नहीं है? तो ये बात बहुत ही वीक आर्गुमेंट है। यहाँ पे दोनों ही वीक है, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, लेकिन भाई आंसर की के अकॉर्डिंग ये है, बाकी आप समझदार हो। आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या लिखा है, क्या रेलवे को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। क्या क्यों करना चाहिए? यस, क्योंकि ये मोर पैसेंजर्स को अट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करते हो तो बिल्कुल वो पैसेंजर को अट्रैक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तेजस से सफ़र करता हूँ, अगर मुझे गाजियाबाद से, दिल्ली से अगर मुझे लखनऊ सफ़र करना हो, मैं गाजियाबाद रहता हूँ, मैं आराम से तेजस से करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, 6 घंटे का सफ़र होता है, बढ़िया से मजा आता है। ठीक है, तो बिल्कुल अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पे लिखा है नो इट विल इंक्रीज द टिकट फेयर, इससे टिकट फेयर इंक्रीज होगा। भाई अगर आप अपना जैसे अगर ज़्यादा लोग को अट्रैक्ट करोगे तो भी अपना रेवेन्यू को वो कर लोगे, तो ये कोई स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है कि इससे टिकट फेयर इंक्रीज हो जाएगा।
ये बिल्कुल गलत है और ये आप पे स्ट्रांग है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लोग को अट्रैक्ट करोगे तो आप उतने टिकट में भी अच्छे खासे लोग को अट्रैक्ट करोगे, तो आपका रेवेन्यू आराम से कंप्लीट हो जाएगा, आपको अच्छा खासा फायदा होगा। तो ये कोई स्ट्रांग आर्गूमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका ओनली वन आर्गूमेंट स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये था इतना। बाकी कुछ बातों का ध्यान रखना कि जब आप बुक्स वगैरह सॉल्व करोगे या मॉक टेस्ट भी लगाओगे तो आपको बहुत सारे इसके आंसर्स गलत देखने को मिलेंगे, मुझे पता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपको बस जो मैंने आपको बताया कि आर्गुमेंट होता क्या है, आपको उस बात का ध्यान रखना है, आप एग्जाम में सही करके आओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।